नमस्कार दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे भगवान शिव दारुक वन में अवतरित हुए थे और कैसे ऋषियों ने उन्हें पकड़ने के लिए गड्ढे में भाग भेजा था, जिसको मारने के बाद उन्होंने उसकी खाल धारण की थी, इसलिए बागंबर कहलाने लगे थे। दारुक वन में ऋषि जिन्होंने उस गड्ढे में भाग को भेजकर भगवान शिव को मारने का प्रयास किया था, उन्हें ये बात नहीं पता थी कि भगवान शिव स्वयं ही उन्हें सीख देने आए हैं। इन ऋषियों ने भगवान शिव, भगवान विष्णु सहित अन्य सभी देवताओं की भी पूजा करनी बंद कर दी थी। हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। दारुक वन के ऋषियों ने यह घोषणा कर दी। अब जब वे भयभीत थे, तब भगवान शिव एवं विष्णु ने इन ऋषियों के अहंकार को समाप्त करने का निर्णय लिया। उनके मन में हमारे लिए आदर नहीं है और वे भक्तों को सही मार्ग ना दिखाकर अनुचित मार्ग दिखा रहे हैं। भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा, उन्हें सीख सिखानी बहुत ज़रूरी है। मैं उनके अहंकार को बढ़ा दूंगा और उनके मूल्यों को नष्ट करने के लिए उन्हें भ्रम के मार्ग पे ले जाऊंगा। भगवान विष्णु ने एक सुंदर युवती मोहिनी का भेष धारण करते हुए यह कहा। भगवान शिव ने एक भिक्षुक का रूप धारण किया। भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में ऋषियों की कुटिया में गए। मोहिनी की सुंदरता देखकर ऋषिगण इतने मोहित हो गए कि उनकी तर्क करने और समझने की सारी शक्तियाँ चली गईं। वे चुपचाप मोहिनी के पीछे पीछे वन में चले गए। जब ऋषि वन में मोहिनी के पीछे पीछे गए तो उनकी पत्नियाँ अत्यधिक क्रोधित हो गईं। भगवान शिव ने भिक्षुक के रूप में छुपकर आश्रम में प्रवेश करने के लिए इसी क्षण को चुना। ऋषियों की पत्नियों ने आश्चर्यचकित होकर ये कहा कि ये तो वही अपरिचित है जिसको हमने वन में देखा था। जब भगवान शिव ने सुंदर पद गाए तो सभी स्त्रियां मंत्रमुग्ध हो गईं। वे सभी अपने अपने पतियों के व्यवहार से क्रोधित तो थीं, इसलिए उन सभी को उस भिक्षुक से प्रेम हो गया। भगवान शिव ने उन सभी स्त्रियों के साथ समय बिताने के लिए कई रूप धारण किए। भगवान शिव के आशीर्वाद से उन स्त्रियों ने 18,000 पुत्रों को जन्म दिया। जन्म लेते ही वह सभी व्यसक ऋषि के रूप में परिवर्तित हो गए और भगवान शिव के आगे नतमस्तक हो गए। जाओ और वन में जाकर तपस्या करो, भगवान शिव ने उन ऋषियों को आदेश दिया। उसके बाद वे अदृश्य हो गए, क्योंकि ऋषियों का एक नया विशाल समूह उत्पन्न हो चुका था जो देवताओं का भक्त था। पूरी रात ऋषियों को वन में भटकाने के बाद भगवान विष्णु अपने निवास पे वापस लौट गए। अगली सुबह जब दारुक वन के ऋषि वापस अपनी कुटिया में लौटे, तब उन्हें उस रात की घटना का अनुभव हुआ। सभी ऋषियों ने भगवान शिव से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा ली। आगे की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे दारुक वन के ऋषियों ने भगवान शिव को नष्ट करने के लिए अलग अलग प्रयत्न किए। धन्यवाद।